नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसएन मैथ क्लासेज में। आज हम सभी द्विघात समीकरण के अभ्यास 4.3 से पहले के उदाहरण के बारे में विस्तृत व्याख्या करेंगे, जिसमें उदाहरण नंबर 7 है। उदाहरण 3 में दिया गया समीकरण पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल कीजिए। तो उदाहरण 3 में जो समीकरण दिया गया था 2x² - 5x + 3 = 0 था। इसको हम गुणनखंड विधि से हल कर चुके हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या दिया है, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल कीजिए। तो पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल करने के लिए दो स्टेप को हम फॉलो करेंगे। पहला स्टेप जो x² का गुणांक होगा उसको क्या बनाना है, 1। x² का गुणांक क्या लाना है, 1 लाना है। x² का गुणांक क्या बनाना है, 1। यानी x² के पहले जो भी संख्या रहेगी उसे क्या बनाना है, 1 बनाना है। चाहे ऋणात्मक हो या धनात्मक हो या कोई भी संख्या, उसमें क्या बना देना है, 1 बना देना है। दूसरा स्टेप है जो अचर पद होगा यहाँ पे, इसको हम दाहिने पक्ष में भेजेंगे। अचर पद को हम कहाँ भेज देंगे, दाहिने पक्ष में, राइट हैंड साइड में भेज देंगे, दाहिने पक्ष में भेज देंगे। उसके बाद जो लेफ्ट साइड में बनेगा उसको पूर्ण वर्ग बना देंगे। तीसरा स्टेप में क्या करेंगे आप, तीसरे स्टेप में बाएं पक्ष को लेफ्ट हैंड साइड का क्या बनाएंगे, पूर्ण वर्ग बनाएंगे। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए कैसे पूर्ण वर्ग बनाते हैं ये हम इस क्वेश्चन में बताएंगे। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला प्रोसेस अपनाते हैं, x² का गुणांक 1 बनाएंगे। तो यहाँ पे x² का गुणांक क्या है, 2 है। तो 2 को 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पूरे समीकरण में 2 से भाग दे देंगे। तो अगर हम पूरे समीकरण में 2 से भाग देते हैं, बाएं पक्ष में भी दाएं पक्ष में भी भाग देते हैं, तो क्या बन जाएगा, ये आ जाएगा 2x² / 5/2x + 3/2। मतलब ये पहले टर्म के अपान भी 2 हो जाएगा, दूसरे टर्म के अपान भी 2 हो जाएगा और तीसरे टर्म के अपान भी 2 हो जाएगा, बराबर 0/2। 0 में किसी संख्या से डिवाइड कीजिए तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। अब ये 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। यहाँ मिल गया हमारा x², यहाँ पे -5/2x + 3/2 = 0। अब पहला स्टेप हमारा हो चुका, पहला चरण हमने प्राप्त कर लिया है। पहले चरण में हमने क्या कहा था, x² का गुणांक 1 बनाना है, तो 1 हमने बना लिया है। दूसरा चरण क्या करेंगे हम, जो भी अचर पद है, ये तो x² है, x वाला पद है, यहाँ पे क्या है, अचर पद है। अचर पद को कहाँ भेजेंगे, दाहिने पक्ष में भेजेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ x² को ऐसे ही रहने दिए, -5/2x, 3/2 दाहिने पक्ष में जाएगा तो -3/2 हो जाएगा। इसके बाद हमने कहा है ये दाहिने, जब अचर पद को दाहिने पक्ष में भेज देंगे तो तीसरा स्टेप लेफ्ट हैंड साइड को क्या बनाएंगे, पूर्ण वर्ग। तो पूर्ण वर्ग इसको बनाने के लिए जो भी x का गुणांक है, x का गुणांक क्या है, 5/2। x का गुणांक जो भी रहेगा उसका क्या करेंगे हम, उसमें 1/2 से गुणा करिए, या x का गुणांक या तो 1/2 से गुणा कर दीजिए x के गुणांक में, या तो उसी को 2 से भाग दे दीजिए। दोनों का मतलब एक ही है, चाहे 1/2 का गुणा करिए या 2 से भाग दीजिए। तो जब इस x के गुणांक को अगर हम 2 से भाग देंगे या 1/2 का गुणा करेंगे तो जो संख्या आएगी उसका हम क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। उसी का क्या करेंगे, वर्ग करके दोनों पक्षों में हम जोड़ देंगे। जैसे यहाँ पे x का गुणांक क्या है, -5/2 है। तो x का गुणांक -5/2 है। अगर इसमें हम 1/2 का क्या कर दें, गुणा कर दें, तो 1/2 का गुणा करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, माइनस प्लस माइनस, 5 × 9 5/2 दूनी 4 का वर्ग करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, माइनस का वर्ग प्लस आएगा, 5 का वर्ग 25 और 4 का वर्ग 16। आ गया क्या, 25/16। हमने x के गुणांक में 1/2 का गुणा किया तो क्या मिला, -5/4, और इसी का क्या कर देना है, वर्ग कर देना है। तो वर्ग करेंगे 25/16, बाएं पक्ष में भी जोड़ेंगे और दाएं पक्ष में भी जोड़ेंगे। तो यह बन जाएगा x² - 5/2x + 25/16
25/16 या 5/4 का वर्ग बराबर -3/2 प्लस 25/16। अब ये क्या बन गया है, ये इसको हम और एक्सप्लेन करें तो x², इसको हम रहने देते हैं। ये 25/16 किसका वर्ग है, समझ लीजिए 5/4 का वर्ग है। -5/4 का भी वर्ग 25/16 ही होता है, लेकिन यहाँ प्लस है तो हम प्लस 5/4 का वर्ग लेंगे। यह बन गया a², यह बन गया b²। इसको हम क्या लिखेंगे, -2 इंटू a इंटू बी के फॉर्म में तोड़ने के लिए 2 हम अपनी मर्जी से लिखे हैं और a के लिए हम x रखेंगे क्योंकि यहाँ किसका वर्ग है, x का। तो जिसका भी वर्ग है केवल उसी को रखना है। x का वर्ग है तो x को रखेंगे और b का वर्ग किसका हुआ है, 5/4 का, तो 5/4 यहाँ पे रख देंगे। यहाँ बीच में प्लस है तो प्लस रख देंगे। अब ये क्या बन गया, a² प्लस b² माइनस 2ab, तो यह बनेगा a माइनस b का होल स्क्वायर। और इधर क्या बना है, दाहिने पक्ष में 2 और 16 का लसा लेंगे तो 16 आएगा। 2 से अगर 16 में भाग देते हैं तो 8 आएगा। 8 से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 3 जा 24 हो गया। प्लस 16 से अगर 16 को डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। 1 का 25 में मल्टीप्लाई वही रह गया 25 ही। ये बन गया a² प्लस b² माइनस 2ab, यानी a माइनस है तो माइनस b, a माइनस b का होल स्क्वायर। और दाहिने पक्ष में -24 प्लस 25, एक माइनस एक प्लस है तो जुड़ जाए, घट जाएगा। 25 में से 24 घटेगा 1 बनेगा, अधिक वाले का चिन्ह प्लस हमने लिखा बटे 16। अब अगर हम इस स्क्वायर को हटाएंगे तो उधर क्या लगेगा, कौड़ी लग जाएगा, मतलब वर्गमूल ले रहे हैं। इधर से वर्गमूल लेने पर तो इधर से वर्ग घटेगा और इधर कौड़ी लगेगा। दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर तो इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा, कौड़ी, यानी x माइनस 5/4 बराबर इधर क्या लग जाएगा, कौड़ी। इधर से स्क्वायर हटेगा तो उधर कौड़ी लग गया 1/16। अब और इसको सॉल्व करेंगे तो x माइनस 5/4, यह दाहिने पक्ष में 1/16 है। 1 को अगर कौड़ी से बाहर निकले तो 1 आएगा और 16 को बाहर निकले, 16 का गुणनखंड क्या बनता है, 4 × 4, तो यह 16 बाहर आएगा तो क्या बनेगा, 4। लेकिन जब भी कोई संख्या कौड़ी से बाहर निकलती है तो प्लस माइनस के साथ होती है, क्योंकि प्लस का भी वर्ग वही आता है और माइनस संख्या का भी वर्ग वही आता है। यहाँ से प्लस माइनस दोनों के साथ आया। एक बार हम प्लस चिन्ह लेंगे। प्लस चिन्ह लेने पर जब पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, पॉजिटिव वैल्यू, तो क्या मिलेगा, x माइनस 5/4 बराबर प्लस 1/4। यही वाला चिन्ह जो है, माइनस को हम इग्नोर करेंगे, प्लस लेंगे। और एक बार जब निगेटिव वैल्यू लेंगे, निगेटिव वैल्यू लेने पर, ऋणात्मक लेने पर, तो क्या मिलेगा, x माइनस 5/4, यहाँ पे प्लस न लिख के क्या लिखेंगे, राइट साइड में -1/4। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो x बराबर 1/4 माइनस 5/4 दाहिने पक्ष में जाएगा तो प्लस 5/4। दोनों का हर समान है तो अंश जुड़ जाएगा। 1 और 5 कितना हो गया, 6/4। इसको और थोड़ा सॉल्व करेंगे, ऊपर नीचे मिनिमाइज करते हैं तो 2 से कैंसिल किया, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 3/2 x का पहला वैल्यू आ जाएगा। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो x इज इक्वल टू -5/4 दाहिने पक्ष में जाएगा प्लस 5/4, -1/4 पहले से ही था। दोनों का हर समान है, अंश घट जाएगा। 5 में से 1 गया 4/4, 4 से 4 काट देंगे, क्या आ जाएगा, 1। x का मान क्या आया, x बराबर 1 आ गया। x का ये पहला मान है, x का ये दूसरा मान है। इसको हमने पूर्ण वर्ग बनाकर सॉल्व किया है। यह हमारा रफ वर्क है। उदाहरण नंबर 8 है, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से समीकरण 5x² माइनस 6x माइनस 2 बराबर 0 के मूल हल कीजिए। पूर्ण वर्ग विधि से किसी द्विघात समीकरण को हल करने के लिए तरीके कई हैं, लेकिन आप केवल यही तरीका अपनाइए। पहला चरण x² का गुणांक 1 बनाइए,
दूसरा अचर पद को दाहिने पक्ष में ट्रांसफर कीजिए, तीसरा लेफ्ट हैंड साइड का पूर्ण वर्ग बना दीजिए। देखिए कैसे, 5x² माइनस 6x माइनस 2 बराबर 0, ये समीकरण है हमारा। इसमें सबसे पहले x² का गुणांक 1 बनाने के लिए पूरे समीकरण में हम 5 से भाग देंगे। तो दोनों पक्षों में 5 से भाग देने पर 5 से भाग देते हैं दोनों पक्षों में, तो बाएं पक्ष में 5 से भाग दिया और दाएं पक्ष में भी 5 से भाग दिया। अब ये 5 से भाग दिया तो इसके अपान भी 5 हो जाएगा, 5x² अपान 5 माइनस 6x अपान 5 और माइनस 2 अपान 5, सबके बटे क्या हो गया 5 हो गया, इज इक्वल टू 0/5 क्या होगा 0 ही होगा। जब किसी 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो 0 ही आएगा। ये 5 से 5 कट गया, बन गया क्या x², 5 × 9 5, 5 × 9 5, तो x² बन गया माइनस 6/5 x है माइनस 2/5 बराबर 0। x² का गुणांक 1 बन चुका है। अब जो बाएं पक्ष में अचर पद है इसको हम दाहिने पक्ष में भेजेंगे, तो यह बनेगा x² माइनस 6/5x बराबर 2/5। इसके बाद जो भी x का गुणांक है उसके आधे को या उसमें 1/2 का गुणा करके हम पूर्ण वर्ग बनाकर दोनों पक्षों में जोड़ देंगे। देखिए x का गुणांक यहाँ पे क्या है 6/5 है, माइनस के साथ भी है, लेकिन जब हम वर्ग करेंगे तो माइनस का वर्ग भी क्या आएगा प्लस ही आएगा, और प्लस का वर्ग तो प्लस आता ही है। तो हम केवल 6/5 को अगर देखें तो 6/5 में अगर हम 1/2 का गुणा करें तो क्या बन जाएगा 6 × 9 6 और 2 × 5 10, या इसको हम कैंसिल आउट करते हैं 2 × 9 2, 2 × 3 6, तो बनेगा 3/5। अब इसी का क्या करना है वर्ग कर देना है, तो 3 का वर्ग 9 आएगा और 5 का वर्ग 25, 9/25 दोनों पक्षों में जोड़ देना है, या 3/5 का वर्ग ही दोनों पक्षों में जोड़ देना है। अगर हम 6/5 को 2 से भाग दिए होते, मतलब नीचे 2 लिखे होते, तब भी 2 × 3 6, तो भी क्या आता 3/5 ही आता। तो चाहे 1/2 का गुणा करिए चाहे 2 से भाग दीजिए, आएगा 3/5 ही। तो यहाँ पर 3/5 का वर्ग हम दोनों पक्षों में जोड़ेंगे, क्योंकि जब हम 6/5 को 1/2 से गुणा किए हैं तो 2 से 6 कट के 3 हो गया है, 3/5 बना है। 3/5 का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ देंगे, तो x² माइनस 6/5x प्लस 3/5 का वर्ग बाएं पक्ष में भी जोड़ा, और 2/5 प्लस 3/5 का वर्ग दाएं पक्ष में 2/5 था उसमें भी 3/5 का वर्ग जोड़ा, और बाएं पक्ष में भी 3/5 का वर्ग जोड़ा। दोनों पक्षों में समान संख्या जोड़ने से समीकरण में कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसके मान में कोई अंतर नहीं आता है। तो यहाँ से x² माइनस यह बन गया है a², x का स्क्वायर मतलब ये x को समझिए a, तो a² और 3/5 को समझ लीजिए b का स्क्वायर, तो ये बन गया है a² और ये बन गया है b²। a² और यहाँ पे क्या है प्लस, तो a² प्लस b² हमको दिख रहा है, यहाँ माइनस है तो माइनस लिखिए, और 2 अपने आप से लाकर इसको 2ab के फॉर्म में बनाइए। तो 2 हमने लिखा, उसके बाद x जो भी यहाँ पे है a का स्क्वायर हुआ था, तो यहाँ पे a का वैल्यू क्या था x, a का वैल्यू रखेंगे इंटू b का स्क्वायर क्या है 3/b के जगह पे क्या है 3/5, तो 3/5, तो यह 2ab के फॉर्म में बन गया, मतलब ये a² प्लस b² माइनस 2ab के फॉर्म में बन गया है। a का मतलब x समझिए, b का मतलब 3/5 समझिए।
यहाँ भी ए का मतलब x, b का मतलब 3/5, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a b की तरह ए बन गया है, तो ये बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यह बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। दाहिने पक्ष में क्या बना है, 2/5 प्लस 3 का वर्ग 9 और 5 का वर्ग 25, तो यहाँ से यह क्या बन जाएगा, क्या सॉल्व करने के बाद आया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी x माइनस 3/5 का होल स्क्वायर, ये मतलब x था और b मतलब 3/5 था। और दाहिने पक्ष में 5 और 25 का लसाअ लेंगे तो क्या बन जाएगा, 5 और 25 का लसाअ 25 ही आएगा, 5 से 25 को कैंसिल आउट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 5 टाइम्स टेबल जाएगा, 5 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 जा 10 हो गया, प्लस 25 से 25 को डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 का 9 में मल्टीप्लाई 9 ही रह गया। अब ये बन गया 10 9 19/25 और लेफ्ट साइड में x माइनस 3/5 का होल स्क्वायर। इसके बाद आप दोनों पक्षों का क्या करिए, वर्गमूल ले लीजिए। वर्गमूल लेंगे तो लेफ्ट साइड से स्क्वायर हट जाएगा, x माइनस 3/5 हो जाएगा और दाहिने पक्ष में क्या लग जाएगा, कड़ी लग जाएगा। इसके बाद 19 का तो फैक्टराइज बनता नहीं है, क्योंकि 19 खुद एक अभाज्य संख्या है, तो 19 को हम 19 ही रहने देंगे, लेकिन 25 जो है 5 गुणे 5 के फॉर्म में टूट जाता है, 25 का गुणनखंड 5 गुणे 5 बन जाएगा, तो x माइनस 3/5 बराबर कड़ी में 19/5 गुणे 5। अब यह 5 का कड़ी के अंदर जोड़ा बन चुका है, एक ही संख्या जब 2 बार आ जाती है तो वह कड़ी से बाहर निकल जाती है, तो 19 तो बाहर नहीं निकलेगा, लेकिन 5 क्या हो गया, बाहर निकल गया। कोई भी संख्या अगर कड़ी से बाहर निकलती है तो इसका मतलब वो प्लस के साथ भी हो सकती है, माइनस के साथ भी हो सकती है, तो प्लस माइनस दोनों हम लिखेंगे, इधर x माइनस 3/5 लिखेंगे। अब एक बार हम पॉजिटिव सिंबल लेंगे और एक बार निगेटिव सिंबल लेंगे, तो जब हम प्लस चिन्ह लेते हैं तो क्या बनेगा, प्लस चिन्ह लेने पर क्या बनेगा, x प्लस चिन्ह लेने पर x माइनस 3/5 बराबर कड़ी में 19/5, या प्लस है, कोई चिन्ह नहीं लिखा हमने, मतलब प्लस है, तो x बराबर हो जाएगा कड़ी में 19/5 और ये माइनस उधर गया तो प्लस 3/5, तो दोनों का हर समान है तो अंश क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा और हर को एक ही बार लिखा जाएगा, तो कड़ी में 19 प्लस 3, चाहे 3 को बाद में लिखिए या पहले लिख दीजिए। और जब हम माइनस चिन्ह लेंगे, ऋणात्मक चिन्ह लेंगे, माइनस को छोड़ देंगे, प्लस को छोड़ देंगे, माइनस केवल चिन्ह लेंगे, तो x माइनस 3/5 बराबर माइनस कड़ी में 19/5। अब यह माइनस 3/5 दाहिने पक्ष में जाएगा तो प्लस हो जाएगा और ये माइनस ऐसे ही रहेगा, दोनों का हर समान है तो अंश क्या होगा, घट जाएगा, तो आ जाएगा 3 माइनस कड़ी में 19/5 एक ही बार लिखा जाएगा। यह x का दूसरा वैल्यू है और यह x का पहला वैल्यू था, फर्क था। उदाहरण संख्या 9 है, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। तो 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 को पूर्ण वर्ग विधि से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले x स्क्वायर का गुणांक 1 बनाना होगा। तो हम क्या करते हैं, पूरे समीकरण में 4 से भाग दे देते हैं, दाहिने पक्ष में भी 4 से भाग दे देते हैं, तो यह बन जाएगा 4x स्क्वायर बटे 4
प्लस 3x/4 प्लस 5/4 इज इक्वल टू 0/4 0 ही रहेगा। अब यह 4 से 4 कट गया, बन गया x² प्लस 3/4 और 5/4 को बाएं पक्ष में है या चर पद है, इसको हम दाहिने पक्ष में भेज देते हैं। तो दाहिने पक्ष में गया तो क्या बन गया -5/4। हमने क्या किया, x² का गुणांक 1 बना लिया और अचर पद को दाहिने पक्ष में भेज दिया। तो इसके बाद जो भी x का गुणांक आया है उसमें हम 1/2 का क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो x का गुणांक यहाँ पे क्या आया है, x का गुणांक यहाँ पे 3/4 है। 3/4 में हम 1/2 का गुणा करेंगे। यहाँ प्लस माइनस से मतलब नहीं है, क्योंकि यह जो भी संख्या 1/2 गुणा करने के बाद आएगी उसका हम वर्ग करेंगे। तो वर्ग करने पर चाहे माइनस संख्या हो या प्लस संख्या हो, वो प्लस में ही आएगा। तो 1/2 का गुणा हमने किया तो 3 × 9 3 और 2 चौके 8 हो गया, 3/8। इसी का वर्ग हम करेंगे और दोनों तरफ जोड़ देंगे। तो दोनों तरफ दोनों पक्षों में 3/8 का वर्ग जोड़ने पर अगर हम जोड़ते हैं तो x² प्लस 3/4 प्लस 3/8 का वर्ग बाएं पक्ष में भी जोड़ा और दाएं पक्ष में भी 3/8 का वर्ग हमने जोड़ दिया। -5/4 पहले से ही था। अब यह बन गया a² प्लस b² की तरह बन गया है। इसको बीच वाली संख्या को 2ab के फॉर्म में हम तोड़ेंगे ताकि यह a² प्लस b² प्लस 2ab जैसा बन जाए। तो यह a² मतलब x का स्क्वायर है और ये b² मतलब 3/8 का होल स्क्वायर है। अब इसको हम 3/4x को क्या लिखेंगे, 2 लिखकर जो a का वर्ग हुआ था उसको उतार दीजिए और जो b का वर्ग हुआ था यानी 3/8 को उतार दीजिए। वर्ग को नहीं, केवल 3/8 को और केवल x को। अब यह देखिए 2 से 8 कटेगा तो 4 आएगा यानी 3/4। ऊपर वो जो संख्या है वही नीचे भी रहेगा, बराबर 3 का वर्ग 9 हो गया, 8 का वर्ग 8 × 8 = 64 -5/4। अब यह बन गया a² प्लस b² प्लस 2ab यानी a प्लस b का होल स्क्वायर बन गया है। और दाहिने पक्ष में 64 और 4 का लस अगर हम लेते हैं तो क्या मिलेगा, 64 मिलेगा। 64 से 64 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 का गुणा 9 में किया 9 ही रह गया। 4 से अगर 64 को डिवाइड करेंगे, 4 से अगर 64 को डिवाइड करेंगे तो 4 × 9 4 और 4 दूनी, उसके बाद है यह 2 आएगा, यह 4 उतारेंगे, 4 × 6 = 24। तो आ जाएगा कितना, 16। यानी 4 से जब 64 को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 16। 16 का 5 में गुणा करेंगे तो 16 × 5 = 80 हो गया। 9 - 80 क्या हो गया, 71/64। यह क्या है, x प्लस 3/8 का होल स्क्वायर है। अगर इधर हम वर्गमूल लेते हैं दोनों पक्षों का तो इधर क्या मिलेगा, कड़ी आएगा। कड़ी के अंदर ऋणात्मक संख्या आएगी, यानी कड़ी के अंदर ऋणात्मक संख्या का मतलब होता है काल्पनिक संख्या। तो x के किसी भी मान के लिए यहाँ वास्तविक मान कोई प्राप्त नहीं होता है। मतलब x के किसी भी वास्तविक मान के लिए वास्तविक मान के लिए x प्लस 3/8 के वर्ग का कोई भी वास्तविक मान प्राप्त नहीं होगा। कोई भी वास्तविक मान प्राप्त नहीं होगा। इसलिए इस समीकरण में x का कोई वास्तविक मान नहीं है। इसलिए x का
कोई भी वास्तविक मान नहीं है, वास्तविक मान नहीं है। यहाँ पे x का कोई भी वास्तविक मान प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि इसका वर्ग हटाएंगे, दोनों पक्षों में वर्गमूल लेंगे तो वर्ग घटेगा, इधर कड़ी लगेगा और कड़ी के अंदर ऋणात्मक संख्या का मतलब होता है इमेजिनरी यानी काल्पनिक संख्या। अगला उदाहरण सॉल्व करने से पहले हमको द्विघात सूत्र की जरूरत पड़ेगी या सिद्धाचार फार्मूले का जरूरत पड़ेगा। इसलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं द्विघात समीकरण का सूत्र क्या होता है, सिद्धाचार फार्मूला क्या होता है। इसके लिए द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ax² + bx + c = 0। इसको हम पूर्ण वर्ग विधि से हल करेंगे और x का मान प्राप्त करेंगे। जो x का मान होगा वही सिद्धाचार फार्मूला होगा, वही द्विघाती सूत्र होगा। तो यहाँ से इसको सॉल्व करने के लिए पूर्ण वर्ग विधि बना के सॉल्व करने के लिए हम x² का गुणांक 1 बनाएंगे, जिसके लिए पूरे समीकरण में a से भाग देना होगा। तो ax² + bx + c = 0 को हम अगर पूरे समीकरण को a से भाग देते हैं तो यह बन जाएगा ax² a + bx a + c a, और दाहिने पक्ष में 0 पाने यानी 0 ही रह जाएगा। ये a से कैंसिल आउट हो गया, x² + b/ax + c/a को अगर हम दाहिने पक्ष में भेजते हैं तो -c/a हो जाएगा। इसके बाद जो भी x का गुणांक है उसमें 1/2 का गुणा करिए और उसी का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ दीजिए। तो b/a है x का गुणांक, इसमें अगर 1/2 का हम गुणा करेंगे तो यानी b × b और 2 का a में 2a, इसी का वर्ग हम दोनों पक्षों में जोड़ेंगे। तो दोनों पक्षों में b/2a का वर्ग अर्थात b का वर्ग b² और 2a का वर्ग 4a², 2 का वर्ग 4 और a का स्क्वायर a², अर्थात b²/4a² जोड़ने पर दोनों पक्षों में अगर हम जोड़ते हैं तो मिल जाएगा x² + b/ax + b²/4a²। बाएं पक्ष में भी जोड़ दिया और दाएं पक्ष में अगर हम लाते हैं तो b²/4a का होल स्क्वायर -c/a। अब यहाँ पे बाएं पक्ष में यह बना है a² और इसको बनाएंगे b² की तरह और इसको बनाएंगे 2ab, ताकि यह पूर्ण वर्ग बन जाए। तो यह तो बना ही है a², इसको b² बनाने के लिए हमने क्या b²/4a² का मतलब क्या था, b/2a का होल स्क्वायर, इसको लिख दिया। और लेफ्ट साइड में यह जो दूसरा पद था इसको हम a² + b² को देखकर 2ab के फॉर्म में बना देंगे। तो हमने 2 लिखा, उसके बाद यह a² मतलब x को लिख दिया केवल, और b² मतलब केवल b को रखना है, b मतलब b/2a टोटल टर्म। यह जिसका भी होल स्क्वायर उसको a समझेंगे और यह जिसका भी स्क्वायर है उसे हम b समझेंगे। तो यहाँ पे 2 × a × b हो गया। अगर 2 से 2 को कैंसिल आउट हम करते हैं तो केवल बचेगा bx/a जो कि ऊपर है, यानी हमने ऊपर वाले टर्म में कोई चेंजिंग नहीं किया है, जो पहले था अभी भी वही है, बस हमने उसका रूप बदल दिया है, a² + b² + 2ab के फॉर्म में बना दिया है। दाहिने पक्ष में अगर हम इन दोनों का लसाअ लेते हैं 4a² और a का लसाअ अगर हम लेते हैं 4a² और a, अगर पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे तो यह बन जाएगा 2a² और यह a, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो a² और यह a बनेगा, फिर a से डिवाइड करेंगे तो a बनेगा और यह 1 हो जाएगा, फिर a से डिवाइड करेंगे तो यह 1 1 आ जाएगा।
और इन चारों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4 और एक आए में ए स्क्वायर बन जाएगा, यानी 4a स्क्वायर। तो 4a स्क्वायर और ए का लसागु क्या आया 4a स्क्वायर। हम डायरेक्ट भी बता सकते थे कि 4a स्क्वायर और ए का लसागु क्या आएगा 4a स्क्वायर ही आएगा। अब यहाँ से 4a स्क्वायर से 4a स्क्वायर को डिवाइड करेंगे तो 1 मिलेगा। 1 का b स्क्वायर मल्टीप्लाई b स्क्वायर आ गया, माइनस है तो माइनस लिखेंगे, प्लस रहता तो प्लस लिखते। a से अगर हम 4a स्क्वायर को डिवाइड करेंगे, a से अगर हम डिवाइड करेंगे तो एक a से एक कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 4a। तो 4a का अगर हम c में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4ac बन जाएगा। इधर बाएं पक्ष में हमारे पास आ गया है a प्लस, यहाँ प्लस है तो प्लस, माइनस रहता तो माइनस, a प्लस b का होल स्क्वायर। जो भी ये मतलब जिस टर्म का भी स्क्वायर था वो a बन गया, जिस टर्म का स्क्वायर यहाँ था वो b। दोनों को हम या प्लस है तो जोड़ दिए, माइनस रहता तो घटा के स्क्वायर कर देंगे। और दाहिने पक्ष में क्या बन गया है b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। यहाँ से वर्गमूल अगर हम लेते हैं, वर्गमूल लेने पर, वर्गमूल करने पर, वर्गमूल लेने पर क्या बन जाएगा, वर्गमूल लेने पर इधर से स्क्वायर हटेगा और इधर कड़ी लग जाएगा, x प्लस b बाई 2a और दाहिने पक्ष में क्या लग गया कड़ी लग गया, b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a स्क्वायर। इसके बाद यह एक बार और सॉल्व करें तो x प्लस b बाई 2a और इधर क्या बनेगा b स्क्वायर माइनस 4ac एज इट इज रहेगा, जैसा है वैसा ही रहेगा। 4 को हम लिखेंगे 2 इंटू 2 और a स्क्वायर को लिखेंगे a इंटू a। यानी अब इसको और सॉल्व करें तो x प्लस b बाई 2a और दाहिने पक्ष में b स्क्वायर माइनस 4ac कड़ी में ही रहेगा, लेकिन यह 2 इंटू 2 दो बार है। अब एक ही संख्या कड़ी के अंदर दो बार आ रही है तो यानी वो पेयर बन रहा है तो बाहर आ जाएगा, और ये भी दो बार है तो इसका भी पेयर बन के बाहर आ गया। जब कोई संख्या कड़ी से बाहर निकलती है तो प्लस माइनस के साथ होती है। अब यहाँ पे इस टर्म को हम दाहिने पक्ष में भेजेंगे तो x इज इक्वल टू, यह इधर प्लस है दाहिने पक्ष में जाएगा माइनस हो जाएगा, और ये पहले से ही प्लस माइनस कड़ी में b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a था। यहाँ पे दोनों का हर 2a है तो अंश क्या होगा घट जाएगा, सीधे सीधे माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac x का वैल्यू है। एक बार हम प्लस वैल्यू लेंगे और एक बार माइनस वैल्यू लेंगे, यानी x इज इक्वल टू एक बार मिलेगा माइनस b, यहाँ केवल प्लस लिखेंगे, कड़ी में b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और एक बार x इज इक्वल टू माइनस b, यहाँ पे माइनस केवल लिखेंगे, प्लस को छोड़ देंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। यह बाएं पक्ष में आया है, मतलब यह x का पहला वैल्यू होता है और यह x का दूसरा वैल्यू होता है, लेकिन दोनों का संयुक्त रूप यहाँ पे लिखा गया है। तो मुख्य सूत्र जो मेन फार्मूला है द्विघाती सूत्र का यही है, इसी को हम क्या कहते हैं द्विघाती सूत्र, द्विघाती सूत्र या श्रीधराचार्य फार्मूला, श्रीधराचार्य फार्मूला, श्रीधराचार्य सूत्र कह सकते हैं, या इसी को द्विघात सूत्र भी कहते हैं। इसी का प्रयोग हम आगे करेंगे। उदाहरण नंबर 10 है, प्रश्नावली 4.1 के प्रश्न संख्या 2 के फर्स्ट को द्विघाती सूत्र से हल कीजिए। तो 4.1 का दूसरे का फर्स्ट जो क्वेश्चन था, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। एक आयताकार भाग है, उसका पूरे का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। आगे कह रहा है क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से अधिक है, यानी यहाँ पे लंबाई क्या है चौड़ाई पर
निर्भर करती है। जितना चौड़ाई होगा उसी का दूना से एक ज्यादा लंबाई होगा। हमने लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। सबसे पहले चौड़ाई हमें पता होना चाहिए। चौड़ाई पता हो जाएगा तो लंबाई भी पता कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे सबसे पहले चौड़ाई को कोई चर मान लेंगे। तो माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई बराबर x मीटर। हम मान लेंगे जो आयताकार भाग है उसका चौड़ाई कितना है, x मीटर। तब आयताकार भूखंड की लंबाई कितना हो जाएगा। क्वेश्चन में दिया था लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से, चौड़ाई के 2 गुने से एक ज्यादा, यानी 2x प्लस 1 मीटर हो जाएगा। 2x प्लस 1 मीटर। अब हमें सूत्र का प्रयोग करेंगे। आयत का क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। लंबाई का मान यहाँ पे 2x प्लस 1 आया है और चौड़ाई का मान हमने x माना है। आयत का क्षेत्रफल कितना आया था, 528। इसको थोड़ा और सॉल्व करें तो x का 2x में गुणा करेंगे 2x स्क्वायर और x का 1 में करेंगे x हो जाएगा। इधर 528 था, दाहिने पक्ष में भेजेंगे तो माइनस 528 हो गया। बाएं पक्ष में कुछ नहीं बचा यानी 0 बचा। या 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 बराबर 0। दाहिने पक्ष को बाएं में लाया, बाएं पक्ष को दाहिने में भेजा तो उससे कोई पूरे टर्म को, पूरी संख्या को अगर पक्ष ट्रांसफर कर दिया जाता है, स्थानांतरण कर दिया जाता है तो उसके चिन्ह में बदलाव नहीं होता है। जब केवल पदों को हम बाएं दाएं पक्ष में ले आते हैं तभी उसके चिन्ह में बदलाव होता है। जैसे यहाँ 528 था, यहाँ प्लस था, इसको हमने दाहिने पक्ष में भेजा तो माइनस हो गया। लेकिन अगर हमने इस पूरे टर्म को बाएं में लाया और इस बाएं पक्ष को दाएं में ले गए तो इसके चिन्ह में कोई बदलाव नहीं होगा, क्योंकि इसका चिन्ह अगर बदलेगा तो इसका भी चिन्ह बदलेगा। इस पूरे का चिन्ह अगर इधर माइनस होता है तो इसका भी चिन्ह उधर जाके माइनस होगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी यहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब हमारे पास एक समीकरण बन चुका है। इस समीकरण को सॉल्व करके हमें लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। लेकिन इसके पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व किए थे गुणनखंड विधि से। अभी इसमें दिया है द्विघाती सूत्र से हल करना है। यहाँ पे किससे हल करना है, द्विघाती सूत्र से। तो द्विघाती सूत्र अभी हमने बताया है, द्विघाती सूत्र हमने बताया है x बराबर क्या होता है, माइनस b प्लस माइनस कड़ी में b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। अब यहाँ पे अगर हम देखें, इसका तुलना करते हैं इस समीकरण का, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर यह हमारा व्यापक समीकरण होता है। इससे अगर हम तुलना करते हैं, तुलना करने पर जब इसका हम तुलना करेंगे तो a का मान क्या आ जाएगा, यहाँ x स्क्वायर का गुणांक 2 है, यहाँ x स्क्वायर का गुणांक a है, यानी a का मान 2 हो गया। यहाँ x का गुणांक 1 है, यहाँ x का गुणांक b, यहाँ कोई गुणांक नहीं दिख रहा है मतलब 1 है, तो b का मान 1 हो गया। और c का मान क्या हो गया, माइनस 528। यह माइनस के साथ रहेगा तो माइनस के साथ ही लिया जाएगा, प्लस रहता तो प्लस लिया जाता। तो a b c का मान आ गया। अब इस सूत्र का प्रयोग करके हम यहाँ से x का मान निकाल देंगे। तो x बराबर हो जाएगा, माइनस की जगह माइनस लिखा, b का मान क्या है 1 है, 1 लिख दिया, प्लस माइनस कड़ी में b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मतलब 2
इंटू सी का मतलब कितना है -528 बटे 2 इंटू ए का मान कितना है यहाँ पे 2 है। इसके बाद थोड़ा और इसको सॉल्व करते हैं तो x इज इक्वल टू आ जाएगा -1 प्लस माइनस कड़ी में 1 का स्क्वायर 1 हो गया, माइनस 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 प्लस हो गया यहाँ पे। अब इसका हम गुणा करते हैं तो 4 दूनी 8 और 8 का 528 में करेंगे तो 4224 आ जाएगा बटे 2 दूनी 4 हो गया। अब ये और -1 प्लस माइनस इसको 1 और 4224 को जोड़ेंगे तो 4225 हो जाएगा बटे 4 हो गया है। x इज इक्वल टू, अब इसका हम क्या निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। तो वर्गमूल निकालने के लिए हम, यह क्या है 4225 65 का वर्ग होता है, यानी हम इसको लिख सकते हैं 65 गुणे 65, तो कड़ी के बाहर आ जाएगा 65 हो जाएगा, या ये क्या बन जाएगा, इसको हम लिख देंगे 65 गुणे 65 बटे 4 और बन जाएगा यह -1 प्लस माइनस 65 बाहर निकलेगा क्योंकि यह 2 बार है बटे 4, या हम इसको 4225 को फैक्टराइज करें, गुणनखंड करें तो 2 से तो ये कटेगा नहीं, 3 से अगर हम इसको काटते हैं तो 3 से भी इसमें डिवीजन नहीं होगा। हम इसको 5 से कैंसिल आउट करते हैं, तो 5 से कैंसिल आउट करेंगे तो 5 8 जा 40, 2 2 22, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, फिर 5 से कैंसिल आउट करेंगे तो 5 1 जा 5, 5 6 जा 30 एंड 5 9 जा 45, 169 तो 13 से कैंसिल आउट होता है, 13 से इसको कैंसिल करेंगे, 13 1 जा 13 और यहाँ 3 और 9 39, तो 13 3 39 हो गया, फिर 13 से इसको कैंसिल कर दिया 1 आ गया, यानी 42 25 का अगर हम वर्गमूल निकाले तो क्या बनेगा 5 गुणे 5 गुणे 13 गुणे 13, यानी 5 का भी जोड़ा बन गया और 13 का भी जोड़ा बन गया, दोनों बाहर निकला तो फिर आ गया 65 आ गया। तो हमने इसको 65 गुणे 65 कर दिया था, या सीधे आप 65 लिख सकते हैं। तो x बराबर हो गया, एक बार हम यहाँ पे प्लस चिन्ह लेंगे और एक बार माइनस चिन्ह लेंगे, तो प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह जब हम लेंगे तो x बराबर हो जाएगा -1, यहाँ का माइनस छोड़ देंगे प्लस लिखेंगे बटे 4, तो आ जाएगा -1 प्लस 65 यानी 64 बटे 4, इसको काटेंगे 4 से तो 4 1 9 4 और 4 6 24, तो x बराबर क्या आ गया 16। जब x बराबर 16 तो चौड़ाई कितना आ जाएगा 16, चौड़ाई कितना हो जाएगा 16, और लंबाई जो होगा, लंबाई कितना हो जाएगा, लंबाई पता करने के लिए इसी का हम दूना कर देंगे, तो 2 x का मान कितना रख दीजिए 16, 16 दूनी 32 से 33, या इसी का दूना कर दीजिए तो 16 गुणे 2 प्लस 1, 16 दूनी 32 प्लस 1 यानी क्या आ जाएगा 33 हो जाएगा। दूसरा वैल्यू अगर हम लेते हैं निगेटिव वैल्यू लेने पर तो x बराबर आएगा -1 माइनस 65 बटे 4, तो आ जाएगा -1 और -65 -66 बटे 4, इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो 2 से काटेंगे ऊपर नीचे तो आ जाएगा -33 बटे 2। यह जो मान आ रहा है ऋणात्मक आ रहा है, क्या आ रहा है ऋणात्मक आ रहा है, और यहाँ पे आयताकार भाग का कुछ न कुछ मतलब क्षेत्रफल आया है, 528 क्षेत्रफल आया है, तो यहाँ बिना चौड़ाई की इसका क्षेत्रफल नहीं आएगा, और कहीं भी चौड़ाई का मान 0 नहीं किया जा सकता। यहाँ पर अगर किसी क्वेश्चन में चौड़ाई का मान 0 कर देंगे तो वहां पे क्षेत्रफल 0 हो जाएगा, क्योंकि सूत्र होता है
आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। चौड़ाई 0 रखेंगे तो 0 का लंबाई में गुणा होगा, पूरा 0 हो जाएगा, यानी क्षेत्रफल भी उसका 0 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो x का मान ऋणात्मक में चला गया। जब 0 पे ही संभव नहीं है कोई आयत बनना, तो ऋणात्मक लेने पर कहां से संभव होगा। इसका मतलब इसको हम आद्य मान लेंगे, या क्या है, काल्पनिक मान है। इसको हम क्या कहेंगे, आद्य। इसका कोई अस्तित्व नहीं है, ये वास्तविक नहीं है। यानी x का केवल मान x = 16 जो आया है यही वास्तविक है। चौड़ाई 16 हो जाएगा और लंबाई उसका दूना करके जोड़ देंगे। उदाहरण नंबर 11 है, दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 हो। विषम संख्या क्या होता है, 1, 3, 5, 7, ये सभी संख्याएं क्या है, विषम है। जो संख्याएं 2 के पहाड़ा में नहीं आती है, 2 के टेबल में नहीं आती है, वो सभी विषम संख्याएं होती हैं। ये या जो 2 से डिवाइड नहीं होती है वो सभी विषम संख्याएं होती हैं। ये सभी क्या है, विषम संख्याएं हैं। अब यहाँ पे हमको दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक लेना है। क्रमागत का मतलब है ये है 5 के बाद क्या आया, 7 आया, ये क्रमागत है। 31 के बाद क्या आएगा, 33 आएगा। 25 के बाद क्या आएगा, 27 आएगा। तो ये क्या होती है, क्रमागत विषम पूर्णांक होते हैं। अगर मान लीजिए हमने क्रमागत एक विषम संख्या क्या ले लिया, 11 ले लिया, तो अगली विषम संख्या क्या होगी, 13 होगी। अगली विषम संख्या क्या होगी, 15 होगी। मतलब यहाँ पे विषम संख्या प्राप्त करने के लिए अगर एक हमको पता है तो दूसरे को प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, 2 ऐड कर देंगे। यहाँ भी 2 ऐड कर देंगे, यहाँ भी 2 ऐड कर देंगे, यहाँ भी 2 ऐड करेंगे, यहाँ भी 2 ऐड करेंगे। मतलब किसी भी विषम संख्या को प्राप्त करने के लिए हम 2 क्या करते हैं, ऐड करते जाते हैं, तो विषम संख्याएं प्राप्त होती जाती हैं। हम सबसे पहले यहाँ पे मान लेंगे, माना पहली विषम संख्या पहली विषम संख्या क्या मान लेंगे, x है। और दूसरे को प्राप्त करने के लिए हम उसी में 2 जोड़ते हैं, तब दूसरी क्रमागत विषम संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी क्रमागत विषम संख्या हो जाएगी x + 2। अब हमने 2 संख्याएं मान लिया है, एक x और एक x + 2, जो कि क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक है। अब क्वेश्चन में कहा है कि जिनके वर्ग, अब ऐसी संख्या हमको लेना है जिनके वर्गों का योग 290 हो। जिनके वर्ग कर दीजिए, x का भी वर्ग और x + 2 का भी वर्ग। प्रश्नानुसार x का वर्ग और x + 2 का वर्ग का योग, दोनों का योग क्या आएगा, 290 आ रहा है। इस क्वेश्चन में दिया है कि जो संख्याएं हम विषम धनात्मक पूर्णांक लेंगे उन दोनों के वर्गों का योग क्या हो, 290 होना चाहिए। तो हम इसको सॉल्व आउट करेंगे। x² ऐसे ही रहने दिया, ये x + 2 का होल स्क्वायर है, यानी a + b के होल स्क्वायर से इसको तोड़ देंगे। तो क्या बनता है, a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2 × a × b। मतलब a का मतलब समझिए x और b का मतलब समझिए 2, तो 2ab हो गया बराबर 290। या x² क्या बन गया, 2x², 2 का स्क्वायर क्या बन गया, 4, और 2 दूनी 4x। यह 290 बाएं पक्ष में आएगा तो -290 हो गया बराबर 0। अब यहां से 2x², पहले हम x² वाला टर्म लिख लेंगे, x² वाला पद, फिर x वाला, उसके बाद 4 - 290 अचर पद को लिखेंगे तो 4 - 290 क्या होगा, पहले हमने x² वाला पद लिखा, फिर x वाला पद लिखा, अब अचर पद, तो 4 - 290, इसमें से यह घट जाएगा तो कितना आएगा, 286 हो जाएगा बराबर 0। अब यहाँ भी 2 है, 4 के पास भी 2 होता है, क्योंकि 4 का गुणनखंड करेंगे 2 × 2 बनेगा। यहाँ यह संख्या 2 से विभाजित हो रही, यानी यह भी क्या है, 2 से, इसमें भी गुणनखंड बनेगा। तो 2 सभी में से कॉमन ले लेते हैं, उभयनिष्ठ करेंगे तो x² बन जाएगा
4 का गुणनखंड 2 गुणे 2 होता है, तो 2 कॉमन लेंगे तो 2x बनेगा। और 286 को अगर हम 2 कॉमन लेते हैं तो 2 एक 2, 2 चौके 8, 2 तिया 6, 143 बन जाएगा। अब यह 2 को हम 0 के अपान करेंगे तो बन जाएगा x² प्लस 2x माइनस 143 बराबर 0/2 क्या बना, 0 ही बनेगा। इसके बाद यह बन गया है x² प्लस 2x माइनस 143 जो कि एक द्विघात समीकरण है। अब इसको हम द्विघाती सूत्र से हल करेंगे, जिसके लिए द्विघाती सूत्र ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, इससे अगर हम तुलना करते हैं तो a का मान यहाँ पे x² का गुणा कुछ नहीं दिख रहा है, फिर भी 1 है, यहाँ 1 का गुणा किया जा सकता है, यानी 1 यहाँ पे x² का गुणांक है। तो a का मान क्या हो गया, 1 हो गया। b का मान क्या दिया है, 2 दिया है। और c का मान कितना है, -143 है। अब द्विघाती सूत्र का प्रयोग अगर हम करें, ये तो व्यापक रूप से तुलना की है। अब द्विघाती सूत्र प्रयोग करते हैं। द्विघाती सूत्र x बराबर -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपान 2a होता है। तो यहाँ से x बराबर माइनस की जगह माइनस लिखेंगे, b का मान क्या दिया है, 2 प्लस माइनस कौड़ी में b का स्क्वायर, b मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे a का मान कितना है, 1 है, और इंटू c का मान कितना है, -143 बटे 2 गुणे a का मान कितना है, a का मान 1 है। तो यह आ जाएगा x बराबर -2 प्लस माइनस कौड़ी में 2 का स्क्वायर 4 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, और 4 का 143 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 तिया 12 और 4 चौके 16 और 1 17 और 4 एक 4, 1 5 हो गया, 572 बटे 2 एक 2। अब ये बना -2 प्लस माइनस 4 को 572 में जोड़ेंगे तो 576 हो जाएगा बटे 2, x बराबर हो गया। अब यह 576 जो होता है 24 का वर्ग होता है, यानी 24 गुणे 24 बनेगा। या आप इसको 576 का गुणनखंड पता कर लीजिए। कैसे करेंगे, 2 से इसको भाग दीजिए, 2 दूनी 4, 2 अठे 16, 2 अठे 16, फिर 2 से काटिए, 2 का 2 चौके 8, 2 चौके 8, फिर 2 से 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से कैंसिल करिए, 2 तिया 6, 2 छक्के 12, फिर 2 से कैंसिल करेंगे, 2 एक 2, 2 अठे 16, 2 से 2 9 18, 3 से 3 त्रिक 9, 3 एक 3। 576 का गुणनखंड अगर करते हैं आप तो क्या बनेगा, 2 गुणे 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 3 गुणे 3। तो यह 2 का जोड़ा बना, और यह इस 2 का जोड़ा बनेगा, इस 2 का भी जोड़ा बनेगा, इस 3 का भी जोड़ा बनेगा। तो क्या बन गया, 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिक 24। किसका वर्ग होता है, 24 का वर्ग होता है। अगर इसका वर्गमूल लेंगे 576 का तो क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। अब आप इसको -2 प्लस माइनस 576 को लिख लीजिए 24 गुणे 24, या ऐसे भी लिख सकते हैं 576 को, क्या आएगा, 24 ही आएगा बटे 2। -2 प्लस माइनस 24 को बाहर करेंगे बटे 2, x बराबर एक बार क्या लेंगे, प्लस चिन्ह लेंगे, प्लस चिन्ह लेने पर और एक बार माइनस चिन्ह लेने पर, प्लस वैल्यू लेने पर और एक बार माइनस वैल्यू लेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस जब लेंगे तो -2 प्लस 24 बटे 2, यानी आ जाएगा -2 प्लस 24 आ जाएगा 22 बटे 2, काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 11। x बराबर क्या आया, 11। और ऋणात्मक वैल्यू लेंगे तो x बराबर -2 माइनस 24 बटे 2, -2 माइनस 24 क्या हो जाएगा, -26 बटे 2, यानी इसको काटेंगे तो 2 से इसको कैंसिल किया, -13।
-13 जो है यहाँ पे हमने पहली विषम संख्या x माना था, लेकिन यहाँ पे क्या आया है, पहली विषम संख्या -13। क्वेश्चन में हमको धनात्मक गुणांक लेना था ना, यहाँ पे क्या था, पहली धनात्मक विषम संख्या लेना था, तो यह धनात्मक नहीं आया है, इसलिए यह क्या हो जाएगा, आद्य हो जाएगा। यह हमारा आंसर नहीं होगा। दूसरा आंसर अगर हम देखें तो x बराबर क्या आया है, 11 आया है, यही हमारा क्या होगा, पहला विषम संख्या होगा। और x में 2 जोड़ेंगे, मतलब 11 में 2 जोड़ेंगे 13, तो x + 2 बराबर क्या आया, 11 + 2 यानी 13 आ जाएगा। यह दूसरी विषम संख्या होगी, यह पहली विषम संख्या होगी। अगर हम देखें हमारा आंसर सही है या गलत, हमने जो आंसर पाया है ये लगातार तो है, धनात्मक भी है, लगातार भी है, लेकिन दूसरा शर्त क्या दिया था, दोनों के वर्गों का योग 290 होना चाहिए। तो देख लेते हैं दोनों का वर्ग करके। 11 का अगर वर्ग आप करते हैं और 13 का वर्ग करते हैं तो 11 का वर्ग 121 होगा, 13 का वर्ग 169 होगा। दोनों को जोड़ेंगे तो 9 1 10, 6 2 8 और 1 हासिल था 9, 1 1 2, 290 आ रहा है, यानी हमारा यही आंसर सही है।